Hello everyone, welcome to Knowledge Adda. So today we discuss about digestive system. What is digestive system? We deal with the anatomy of human digestive system. As we know, digestive system is very important for absorption, excretion for our body. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या उसके बारे में देखेंगे, कैसे ये वर्क करता है. ओके कैसे ये वर्क करता है, कैसे कैसे इसके फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कहाँ पे इसका एक्सक्रीशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स इसके जो रहते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें क्या क्या वर्क करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्ट फॉर्म जीआई ट्रैक. ठीक है, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, या एलिमेंट्री कैनाल. ये सब क्या है, ये हमारा ट्रैक होता है. कहाँ से शुरू होता है, माउथ से लेके एनस तक, विच इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक सिस्टम होता है ये कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है. ठीक है, एंड कहाँ ख़त्म होता है, हमारे एनएस वाला जो एरिया में, जो एनएस है वहाँ पे जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. तो अपने इस यूनिट में हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे. कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले हमारा आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे इसमें क्या आता है, हमारा खाना पीना. ठीक है, हमारा जो न्यूट्रिएंट होता है फूड का उसको वो एब्जॉर्ब करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देता है. सो न्यूट्रिशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड. ओके, देन न्यूट्रिएंट्स substances in food that are used as energy sources to run the system of the body. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारे जो एनर्जी सोर्स होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, जो उस बॉडी को हमारे रन करने में हेल्पफुल होता है. फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारा ऑर्गन्स और ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. अब डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. पहले जब हम फूड को लेते हैं तो हम चबा चबा के खाते हैं. ठीक है, जब उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है तो वो ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, उसकी हेल्प से ये स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट हो जाते हैं. अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. ठीक है, सो इन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कॉमन अमंग इंटरवर्टेब्रेट्स देयर इज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड. इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है. ठीक है, आपने कई सारे बच्चों को देखा होगा, बेबी बॉर्न होता है तो उनके एनस नहीं होता है. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें एक ही ओपनिंग होती है इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए, और कंप्लीट में माउथ भी होता है एंड एनस भी होता है. ठीक है, कॉमन एमंग नेमाटोड्स, एनलेट्स, मोल्क्स, इक्नोडर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स. दिस टाइप हैज़ डाइजेस्टिव ट्यूब विथ 2 ओपनिंग. ठीक है, इसमें जो डाइजेस्टिव ट्यूब होती है इसमें क्या होती है, 2 ओपनिंग होती है. ओके, फूड टेकन इन थ्रू द माउथ इज डाइजेस्टेड थ्रू extract nutrients and absorb energy and expelled in the remaining waste as feces. The mouth, esophagus, stomach and intestine all are part of the gastrointestinal tract. Okay, अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ब्रीफ वे में देखेंगे. ठीक है, सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब. ये क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव लॉन्ग ट्यूब है. ठीक है, मस्कुलर ट्यूब होती है. यहाँ पे प्लास्टिक की ट्यूब नहीं यूज है, ये किससे बनी हुई है, हमारे मसल्स से. तो ये क्या हुई, कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब हो गई. ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, जो हमारे माउथ से लेके हमारे एनएस तक स्ट्रेच होती है. फ्रॉम माउथ टू द एनएस द ह्यूमन फूड ट्यूब
और द डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक जो फूड ट्यूब होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 9 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। और या अगर हम कहेंगे तो वो 30 फीट, ठीक है। ये डायग्राम है, इसमें आपको शो कर रहा है। तो माउथ से लेके एनस तक कितने मीटर्स हो रहे हैं? 9 मीटर्स हो रहे हैं, ओके। अब स्पेशलाइज्ड रीजन वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। कौन कौन से रीज़न होते हैं जहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है? तो सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग बिगन्स इन द माउथ। फूड प्रोसेसिंग कहाँ शुरू हुआ? माउथ में, ठीक है। द बाइट फूड इज़ देन सॉलोड एंड इज़ मूव्ड थ्रू द फेरिंग्स इनटू द ईसोफेगस। हमने मुंह से खाना खाया, उसको अच्छे से चबाया, ठीक है। फिर उसको हम लोग निगले तो वो कहाँ पहुँचा? हमारे फेरिंग्स में। फिर हमने हल्का सा प्रेशर लगाया, वह फेरिंग्स से होते हुए वो ईसोफेगस में गया, ठीक है। ईसोफेगस में गया, देन फूड इज़ मैकेनिकली एंड इंजाइमेटिकली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। अब मैकेनिकल और एंजाइम, ठीक है, दो डाइजेशन होगा। ये कहाँ पे होगा? हमारे स्टमक में। मोस्ट एंजाइमेटिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्टली जो एंजाइमेटिक डाइजेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन then eliminates waste leading to opening for the elimination of waste called anus, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया, ठीक है। देन लार्ज इंटेस्टाइन आया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है? हमारे जो एनस की ओपनिंग है उसके थ्रू सारा जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसको पिक्चर्स में दिखाया कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स इस डायग्राम में दिख जाएगा, आप उसको क्लियरली समझ सकते हो कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट होता है, ओके। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, जो हेल्प करते हैं, ठीक है। वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस विथ असिस्टिंग ऑर्गन, ठीक है। डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है, ठीक है, कहाँ पे कंप्लीट होता है और कौन कौन से ऑर्गन उसको हेल्प करते हैं। फूड प्रोसेसिंग माउथ से, ठीक है, माउथ से फूड प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ। द बाइट फूड इज देन swallowed एंड मूव्ड थ्रू द फेरिंग्स इनटू द ईसोफेगस। देन फूड इज मैकेनिकली एंड एंजाइमेटिकली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। द लिवर सिक्रेट्स बाइल। अब यहाँ पे लीवर क्या कर रहा है? बाइल सिक्रेट कर रहा है। एंड पैनक्रियाज क्या कर रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट कर रहा है ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। मोस्ट एंजाइमेटिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन न्यूट्रिएंट्स आर देन डाइजेस्टेड एज दे मूव द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है। नर्व्स एंड हॉर्मोन्स रेगुलेट डाइजेशन। इसमें सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन किसका चल रहा है? नर्व्स का एंड हॉर्मोन्स का, ठीक है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं हमें कितने हॉर्मोन्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे आके हो रहा है? विले ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन देन एलिमिनेट्स वेस्ट लीडिंग टू द ओपनिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट कॉल्ड एनस। अब फेजेस ऑफ डाइजेशन होते हैं, कितने फेज होते हैं? 2, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल में क्या होगा? हम जो हमारा फूड है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करेंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से, दांत से हम उसको छोटा छोटा करते हैं। पुशिंग द फूड डाउन टू द फूड ट्यूब। फिर
हम उसको फूड को क्या करते हैं, पुश करते हैं कहाँ पे, फूड ट्यूब में हम खाते हैं तो हम उसको निगलते हैं, ठीक है। जब हम निकलते तो वो फूड ट्यूब मतलब हमारे फेरिंग से ईसोफेगस से होते हुए ये कहाँ पे जाता है, हमारे स्टमक में, वहाँ पे जाके ये डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है जिससे उसका डाइजेशन होने लगता है, ठीक है। अब हमारा केमिकल फेज आता है, इन्वॉल्व्स द फर्दर breaking up of the larger molecules of food into smaller molecules by the action of digestive enzymes. Okay, how digestion is done? अब digestion होता कैसे है? So now we discuss how digestion is done. ठीक है, digestion होता कैसे है? So मैकेनिकल फेज ऑफ डाइजेशन इन द माउथ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैकेनिकल फेज ऑफ डाइजेशन इन द माउथ। इट स्टार्ट्स इन द माउथ मैस्टिकेशन। जो हम च्यूइंग प्रोसेस करते हैं, जो हम चबाते हैं खाने को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। वर 4 काइंड्स ऑफ टीथ टीयर द फूड इनटू द पीसेस। हमारे मेन 4 टाइप के जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा फूड है उसको पीसेस में करते हैं, उसको टीयर करते हैं। ओके, कौन कौन से, इंसीजर्स, थिन एज्ड फॉर कटिंग फूड, ठीक है। हमारे सामने के जो साइड में दांत होते हैं जिससे हम पकड़ के किसी चीज़ को खींचते हैं, फाड़ते हैं। ओके, कैनिज आर पॉइंटेड यूज्ड फॉर टीयरिंग। देन मोलार्स एंड प्री मोलर्स स्पेशलाइज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जो हमारे मोलर्स एंड प्री मोलर्स होते हैं ये हमें क्रश करने के और ग्राइंड करने के हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, काम आते हैं हमारे। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो हमारे फ्रंट के दांत हैं ये इंसीजर्स हैं, ये जो नुकीले नुकीले होते हैं ये कैनाइन है, एंड पीछे के जो हमारे 2 दांत होते हैं एकदम लास्ट मोलर्स, उसके आगे के जो 2 दांत होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं। ये हमारे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में काम आते हैं, ठीक है। ये डिवीज़न का चार्ट है कि कितने कितने दांत अपर जॉ में कितने होते हैं, लोअर जॉ में कितने, इंसीजर्स कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, ठीक है। कैनाइन 4 होते हैं, प्री मोलर्स 0 एंड मोलर्स कितने हैं 8, मतलब टोटल 20 होते हैं जो टेम्प्रोरी होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम परमानेंट देखते हैं तो परमानेंट हमारे प्री मोलर्स परमानेंट कितने हैं 8 हैं, ठीक है, एंड मोलर्स हमारे कितने थे 12 थे। ओके, बाकी इंसीजर्स एंड कैनाइन हमारा दोनों में सेम है, एज इट इज़ है 8 4 8 4। ओके, तो हमारे जो परमानेंट डेंटल सेट हैं कितने होते हैं वो 32। हमें हमेशा पता जाता है कि हमारे कितने दांत होते हैं 32। नाउ हमने मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ देख लिया, अब हम केमिकल डाइजेशन इन द माउथ देखेंगे। मैकेनिकल वाले में हम खुद से उसको च्यू कर रहे हैं। ओके, आवर माउथ हैज़ सलाइवरी ग्लैंड डैट सीक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो क्या करता है, सलाइवा को सिक्रेट करता है। दिस सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवा क्या करते हैं, एंजाइम्स कंटेन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ओके, दिस सलाइवरी एमाइलेज एंड द एंजाइम्स कॉल्ड माल्टेज कैटलाइज माल्टोज इनटू ग्लूकोज इनेबल्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ द माउथ टू अकर। ओके, नाउ हम थोड़ा सा ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है, ठीक है। ये तो स्टार्च होता है, स्टार्च किस में मिक्स हो रहा है, सलाइवरी एमाइलेज और पाइटालिन में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, माल्टोज में। माल्टोज किस में हो रही है, ग्लूकोज में चेंज हो रही है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, अब द टंग, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट थे, ठीक है। माउथ हमने देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड देख लिया, अब हमारे क्या आ गया, टंग। टंग ऑल्सो हेल्प्स इन द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। इट हेल्प्स पुश एंड मिक्स फूड। ये किस लिए करता है, पुश करता है और फूड को मिक्स करने में हेल्पफुल कर रहता है। वाइल द बैक पार्ट ऑफ इट सीक्रेट्स म्यूकस मेकिंग सोलोइंग्स ईजियर। तो इसका जो बैक पार्ट होता है वो क्या करता है, म्यूकस को सीक्रेट करता है, ठीक है, जिससे सोलोइंग जो हमारी है वो ईजियर हो जाती है, हम खाने को ईजिली निगल सकते हैं। द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस कंडक्ट फूड टू द स्टोमक। लैरिंग्स और ईसोफेगस क्या करते हैं, हमारा जो फूड होता है उसको स्टमक तक पहुंचाते हैं। आफ्टर बीइंग च्यूड
द फूड इज swallowed थ्रू द pharynx एक्सटेंडिंग टू द esophagus. ओके, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसमें दिखा रहा है, कैसे प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस चल रहा है. ओके, ये हमारी फूड पाइप का डायग्राम है. ओके, क्या आता है अब अपने फेरिंग्स एसोफेगस देखेंगे ऑन कंडक्टिंग फूड. फेरिंग्स और थ्रोट क्या कर रहे हैं? द हॉलवे ऑफ फूड यूज फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम. ये डाइजेस्टिव पर्पस के लिए भी हेल्पफुल है एंड रिस्पिरेटरी, मतलब ये दोनों काम करता है. इसमें हमारे लैरिंग्स भी होता है एंड फेरिंग्स भी होता है. लैरिंग्स हेल्पफुल है हमारी ब्रीदिंग के लिए, फेरिंग्स हमारी फूड पाइप से कनेक्टेड होती है एसोफेगस से. अब एसोफेगस क्या है? कैनल डैट कनेक्ट्स थ्रोट टू द स्टमक. ये कैनल होती है जो थ्रोट को स्टमक से कनेक्ट करती है. देन एपिग्लॉटिस, टिश्यूज डैट क्लोजेस द ओपनिंग टू द एयरवे ड्यूरिंग सोलोइंग. एपिग्लॉटिस क्या होती है? टिश्यूज होते हैं, ठीक है, डैट क्लोजेस द ओपनिंग, ठीक है, तो ये ड्यूरिंग एयरवे ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है. देन पेरिस्टालसिस क्या होती है? पुशेस सॉफ्ट मास ऑफ च्यूड फूड बोलस एंड मिक्स इट विद डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या है? ये जो सॉफ्ट मास होता है इसको पुश करता है एंड किससे मिक्स करता है? डाइजेस्टिव जूस में. कहाँ पे? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में. देन एंटी पेरिस्टालसिस रिजल्ट वॉमिटिंग विच प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस. में देखा होगा आपने, कई बार अगर हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमें पेट में अजीब सी हड़बड़ाहट महसूस होती है कि कुछ हो रहा है, तो वो उस टाइम पे क्या, कोई एंटी पेरिस्टालसिस चल रहा होता है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग हो जाती है. जो हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस रहता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो वॉमिटिंग हो जाती है. नाउ फूड डाइजेशन इन द स्टमक. स्टमक एंट्रेंस इज क्लोज्ड बाय अ रिंग मसल एट द एंड ऑफ द इसोफेगस. स्टमक की जो ओपनिंग होती है वो एक रिंग मसल से क्लोज होती है एट द एंड ऑफ इसोफेगस, जहाँ से इसोफेगस एंड होता है एंड स्टमक का माउथ होता है. व्हेन एम्प्टी द स्टमक इज कोलैप्स्ड एंड शेप्ड लाइक अ हॉट डॉग. जब पेट खाली होता है तो वो कोलैप्स हो जाता है, उसका शेप कैसा हो जाता है? एक हॉट डॉग की तरह. एक बार जब हमारे पेट में खाना जाने लगता है तो उसके जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, कॉल्ड र्यूग, स्मूथ आउट एंड एक्सपेंड टू मोर देन अ लीटर, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगते हैं, ठीक है. ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक है, इसमें सारा पूरा स्ट्रक्चर हमें क्लियर समझाया है, जैसे हमें पूरा क्लियर समझ में आ जाए स्टमक. एंजाइमेटिक डाइजेशन इन द स्टमक. द स्टमक सीक्रेट्स मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. जो स्टमक होता है वो मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड को सीक्रेट करता है. The partial cell, the chief cell. The partial cells in the gastric gland secrete hydrochloric acid. ठीक है, जो पार्शियल सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में वो क्या करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती हैं. एंड इंट्रेंसिक फैक्टर्स इज सब्सटेंस नीडेड फॉर एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. द चीफ सेल्स सीक्रेट पेप्सिनोजन. ठीक है, जो चीफ सेल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट कर रही हैं? पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन क्या है? एन इनएक्टिव एंजाइम प्रीकर्सर है, ठीक है. व्हेन पेप्सिनोजन कम्स इन कांटेक्ट विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूट इट बिकम्स पेप्सिन. जब जो पेप्सिनोजन होती है चीफ सेल जिसे सीक्रेट करती है, जब वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से के कांटेक्ट में आती है तो वो किस में चेंज हो जाती है? पेप्सिन के में, ठीक है. वो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन जाती है. द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द स्टोमक. ये क्या होती है? मेन डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, ठीक है. देन फूड डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 5 to 6 मीटर, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी की लेंथ क्या होती है? अबाउट 17 फीट और 5 to 6 मीटर इन लेंथ. एंड हैज़ 3 रीजन. इसमें 3 रीजन्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ओके, ये हमारा डायग्राम है. ये जो अपर मोस्ट पार्ट है ये यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें आपको डिओडेनम बताइए. बीच में जो फोल्डिंग है ये जेजुनम है, ठीक है. नीचे के जो आप पार्ट देखोगे यहाँ साइड में ये इलियम है.
ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही है। द लेयर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे जो इंट्रेंसिक नर्व प्लेक्सस हैं, माइंट्रिक है, सब म्यूकोसल नर्व प्लेक्सस है, ग्लैंड्स है, म्यूकोसा। फिर म्यूकोसा कौन कौन सी है? एपिथेलियम, लेमिना एंड मस्कुलरिस। फिर हमारी ये बीच वाली है सब म्यूकोसा है, ठीक है। जो बाहरी वाली मस्कुलर एक्सटर्ना है उसमें हमारी कौन सी आती है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आती हैं, सर्कुलर मसल्स आती हैं। फिर एकदम बाहर की जो हमारी सिरोसा है उसके अंदर एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इसमें हमारे ल्यूमेंस आते हैं। जो हमारे अंदर का बिल्कुल पार्ट है ये है हमारा ल्यूमेन, ठीक है। फिर म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं ये, ठीक है। ये हमारे टिश्यूज़ हैं, ओके। फिर डक्ट्स हैं ये, ओके। फिर ग्लैंड्स हैं ये छोटे छोटे, एक मिनट, ये हमारे छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। ये हमारी जो इधर के हम देखेंगे ये हमारी नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स हैं, ठीक है। ओके फिर अब लीवर के बारे में देखेंगे। द लीवर द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, लीवर क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विच लाइज इन द अपर राइट एब्डोमेन जस्ट अंडर द डायफ्राम। द लीवर सिक्रेट्स बाइल, ठीक है। बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है? हमारे लीवर से। ये सबसे इंटरनल ऑर्गन में सबसे लार्जेस्ट बॉडी का ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? विच राइट एब्डोमेन जस्ट अंडर द, ये राइट एब्डोमेन जो राइट साइड में एब्डोमेन के ऊपर होता है एंड डायफ्राम के नीचे होता है। फिर बाइल, बाइल क्या होता है? द फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द लीवर विच इमल्सिफाइड फैट, ओके। इसमें डायग्राम में बाइल सेक्रेटेड बाय द लीवर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड इजेक्टेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? सिक्रेट्स बाइल, ये बाइल को सिक्रिएट करता है, ठीक है। हेल्प्स मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय रिमूविंग और एडिंग न्यूट्रिशन टू द ब्लड, ठीक है। ये पूरा होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है कि कितना न्यूट्रिएंट ब्लड में ऐड करना है एंड कितने को रिमूव करना है, ठीक है। कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में, ताकि उसको वो स्टोर कर सके फ्यूचर के लिए, ठीक है। कन्वर्ट्स एक्सेस अमाइनो एसिड टू फैटी एसिड्स एंड यूरिया, ओके। जो हमारा एक्सेस अमाइनो एसिड है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? फैटी एसिड में और यूरिया में। स्टोर्स आयरन एंड सर्टन विटामिन, लीवर हमारा क्या करता है? स्टोर करता है आयरन को और सर्टन विटामिन को। डिटॉक्सिफाइज अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स एंड पॉइजन, अगर हम अल्कोहल इंटेक वगैरह लें तो उसमें ये डिटॉक्सिफाइज करता है, सारी चीज़ों को फटाफट बॉडी से निकालता है ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुँचे। इसलिए सबसे जब कोई बहुत ज़्यादा हैवी ड्रंकर हो जाता है तो उसका लीवर सबसे पहले ख़राब होने लगता है। नाउ पैनक्रियाज, एन elongated gland that secretes both digestive enzymes and hormones। पैनक्रियाज क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम को भी सिक्रेट करता है एंड हॉर्मोन्स को भी सिक्रेट करता है। ये क्या करता है? डैट हेल्प रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये क्या करता है? जो हमारी बॉडी में लेवल ऑफ ग्लूकोज है ब्लड में उसको ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करके चलता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर हों। द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज आर कॉल्ड ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। जो एंजाइम, ठीक है, पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन बोलते हैं या काइमोट्रिप्सिन बोलते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन एंड कायोट्रिप्सिन डाइजेस्ट पॉलीपेप्टाइड्स टू डाईपेप्टाइड्स रिजल्टिंग टू, जो पैनक्रियाटिक ग्लाइपेज होता है वो फैट को क्या करता है? डिग्रेड्स फैट। फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट सेलुलेज, ठीक है। जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो ऑल टाइप जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है एक्सेप्ट सेलुलेज, ठीक है। जो हमारा सेलुलोज होता है उसको छोड़ के। फिर राइबोन्यूक्लियस एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? स्प्लिट आरएनए एंड डीएनए टू फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। फिर इस डायग्राम में, इस पिक्चर में शो किया है कैसे कैसे
पैनक्रियाज रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे कैसे ये करता है। तो पहले क्या होता है, एसिडिक काइम एंटरिंग डिओडेनम कॉजेज द endocrine cells of the duodenal walls to release secretin, whereas fatty protein rich chymes induce release of cholecytokinin। ठीक है, अब cholecytokinin रिलीज होने लगा तो फिर अब क्या हुआ, cholecytokinin एंड secretin एंटर्स ब्लड स्ट्रीम। ये किस में एंटर हुए, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। देन अपॉन, अब ब्लड में एंटर कर गए, अपॉन रीचिंग द पैनक्रियास cholecytokinin, ठीक है, इंड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा किसके लिए, सिक्रेशन के लिए, एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, नाउ सेक्रेटिंग कॉजेस कॉपिकस सेक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, फिर सो हाउ डज केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रियली डन, कैसे कंप्लीट होता है केमिकल डाइजेशन के थ्रू इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो पहले बाइल फ्रॉम द लीवर एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द पैनक्रियाज रिलीज्ड इनटू द डिओडेनम। जो बाइल है जो लीवर से सीक्रेट हो रही है और जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जिसको पैनक्रियाज ने रिलीज़ किया है, ये किस में चले जाते हैं, ये किस में रिलीज़ होते हैं, हमारे डिओडेनम में। ओके, these two then acted to the chyme, a semi-fluid mass of digested food expelled by the stomach into the duodenum। then enzyme produced by the epithelial cell, जो एंजाइम एपिथेलियल सेल्स ने अभी प्रोड्यूस किया है, epithelial cells lining the duodenum catalyze the final steps in the digestion of the major types of nutrients। okay, then द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, अब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, काइम मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय पेरिस्टालसिस मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, एंड मोशन ऑफ द विलाई, मोशन होता रहता है, जो हमारा विलाई होता है उसमें एब्जॉर्प्शन चलता रहता है, मोशन होता रहता है। न्यूट्रिएंट्स इन द काइम कम इनटू कांटेक्ट विद द एंजाइम दैट डाइजेस्ट देम। कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड टू मोनोसैक्राइड्स और सिंपल शुगर। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, मोनोसैक्राइड्स और सिंपल शुगर। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड टू अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। फैट्स आर डाइजेस्टेड टू फैटी एसिड और मोनोएसाइक्लोग्लिसरॉल्स। ठीक है, जो हमारा फैट होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड और मोनोएसाइक्लोग्लिसरॉल्स। ओके, नाउ केमिकल डाइजेशन के अंदर अगर हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, माल्टोज में, प्रोटियोसिस की हेल्प से। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल शुगर में। अब नर्व्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है, हमने फेरिंग्स माउथ देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड देख लिया, फेरिंग्स देख लिया, ठीक है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ हमने देखा। अब हम नर्व्स एंड हॉर्मोन्स के बारे में देखेंगे। सिक्रीशन ऑफ अदर डाइजेस्टिव जूसेस इज़ रेगुलेटेड बाय नर्व्स एंड हॉर्मोन्स। ये सारी चीज़ों को जो हमारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, ठीक है, रिलीज होते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, हमारे नर्व्स और हार्मोन। दिस कॉल एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। कंटिन्यूज टू रेगुलेट मैनी मोटर एंड secretory activities of the digestive system even if sympathetic and parasympathetic nerves to these organs are cut। ठीक है, ये तब भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, चाहे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक जो नर्व्स होती हैं या ऑर्गन्स होते हैं, अगर वो कट भी हो जाएं तो भी ये अपना काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेवरल हार्मोन्स इंक्लूड गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, choleocytokinin CCK and gastric inhibitory peptide help regulate the digestive system। ठीक है, अब इसमें कुछ हार्मोन्स हैं, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलियोसाइटोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, ये कहाँ, इसके सोर्स कहाँ हैं। जो गैस्ट्रिन है वो हमारे स्टोमक म्यूकेसा से सिक्रेट होता है। ठीक है, सेक्रेटिन डिओडेनम से होता है, कोलियोसाइटोकाइनिन हमारे डिओडेनम से होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड जो होती है वो भी हमारे डिओडेनम से होता है। इसका एक्शन आप देख सकते हो। नाउ
अब हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस आर टेकन इन बाय सेल्स ऑफ द फूड ट्यूब। ये सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और ऑफ द फूड ट्यूब। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ मेनली कंप्लीट होता है? विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल डिफ्यूज इनटू द सेल्स ऑफ द विलाई, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द विलाई का डायग्राम है, ठीक है। Now the process of absorption. Most of the digested food diffuse into capillaries and reach the blood, while fatty acid and glycerol diffuses into the lacteals and reach another circulating fluid called lymph, ठीक है। Then अब lymph में पहुंच गया तो वहाँ से थ्रू डिफ्यूज़न डाइजेस्टेड फूड रीचेज द ब्लड। डिफ्यूज़न के थ्रू डाइजेस्टेड जो फूड है वो कहाँ पहुँचेगा? हमारे ब्लड में, लिम्स में, एंड अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलेशन, ठीक है। ये हमारे पूरे सर्कुलेशन में फ्लो होने लगेगा। दिस सर्कुलेटिंग फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूटिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये सर्कुलेशन क्या करती है? हमारी बॉडी की हर एक सेल को ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में करती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो चीज़ें हम पचा नहीं पाते हैं या तो वॉमिटिंग से निकल जाती है, ठीक है, या तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एलिमिनेट हो जाती है। ऑल दो शॉर्टर इन लेंथ, इसकी जो हाई लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। अगर हम जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन वो लेंथ में किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका डायमीटर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन की इज़ 1.3 मीटर, अबाउट 4 फीट। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था वो 7 फीट था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसमें सबसे पहले नीचे सीकम है, असेंडिंग कोलन, ये आप देखोगे तो इधर आपको ट्रांसवर्स कोलन दिखेगा, डिसेंडिंग कोलन है, सिग्मोइड कोलन है। नाउ एलिमिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट। जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट कर देना। मटेरियल्स दैट डू नॉट हैव बीन एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो भी चीज़ें जो हमारा विलाई है जो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या जो भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है। एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट विच इन मैमल्स इज़ मेनली द फंक्शन ऑफ द किडनी एंड लंग्स। इसका मेन फंक्शन कैसे होता है? ये वर्क किसका है? किडनी और लंग्स का। हाउ एवर द लार्ज इंटेस्टाइन सीक्रेट बाइल पिगमेंट। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो क्या करता है? बाइल पिगमेंट को सिक्रेट करता है, रिलीज़ करता है। अब हम कुछ बीमारियां देखेंगे जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट से रिलेटेड होती है। डायरिया, दिस हैपन्स व्हेन काइम पासेस टू रैपिडली। जो काइम होता है वो बहुत डेफिकेशन हम जिसे कहेंगे, हम अगर बहुत जल्दी जा रहे हैं, दिस में कॉज्ड बाय द एंजाइटी की वजह से डायरिया होने लगता है। किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, हमें बार बार ऐसा लगता है हमें बार बार वॉशरूम जाना है। सर्टेन फूड्स, कुछ फूड से हमें एलर्जी होती है अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं। और डिजीज़ ऑर्गेनिज्म डैट इरिटेट द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइनल की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या होता है? काइम मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द टू स्लो पासिंग ऑफ काइम थ्रू द इंटेस्टाइन। नाउ कोलोरेक्टल कैंसर, दिस इज़ द कॉमनली नोन एज द कैंसर ऑफ द कोलन एंड रेक्टम। इसमें क्या होता है? जो कोलन रेक्टल होता है इसमें कोलन और रेक्टम में कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड गेटिंग डाइजेशन, ठीक है। सो प्लीज़ जहाँ भी आपको क्लास समझ में नहीं आया मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।